फाइन. सो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर, सी हम लोग जैसे नॉर्मल मेथड्स डिफाइन करते हैं, राइट? कि ये एक मेथड डिफाइन किया है एडिशन, और हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. और मेथड का मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्सेस मॉडिफायर आता है, रिटर्न डेटा टाइप, और फिर मेथड का नेम आता है, isn't it? और मेथड का नेम आप अपने हिसाब से या फिर वॉट एवर लॉजिक इट इज परफॉर्मिंग, you are keeping that name, okay, of the method. Now in case of constructor, the rule is method name is equal to your class name, okay, current class name, your existing current class name, existing current class name. तो यहाँ पे क्या नाम है आपके क्लास का? What is the name of your class, guys? What is the name of your class? Constructor, right? So you have to name the method as constructor, okay, and then this one box statement. तो अच्छा, इसके अंदर मेथड नेम, गाइस म्यूट योरसेल्फ, मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. सो कंस्ट्रक्टर शुड नॉट टेक एनी रिटर्न डेटा टाइप और एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर और रिटर्न डेटा टाइप नहीं रहेगा. यहाँ पे सिर्फ नाम आएगा, और वो जो नाम रहेगा वो आपकी क्लास का नेम रहेगा. ठीक है. Now, basically, constructor is used to initialize your global variables. That is what book says. Okay, constructor is used to initialize global variables. I would say global variables. Right. So, say for example, I have defined a global variable as integer I semicolon string s semicolon. ओके, तो यहाँ पे ये दो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आई और एस. तो इन दोनों को इनिशियलाइज करना है मुझे. इनिशियलाइज करना मतलब उनमें वैल्यू रखनी है, isn't it? Initialize means to keep a value in that particular variable. So I will say I is equal to 10. I don't have to write int again because already वो define है, and because it is global variable मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, है ना. ग्लोबल वेरिएबल है तो I can access it in any of the methods. सो आई इज इक्वल टू 10 इनिशलाइज कर दिया, और वैसे ही एस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर से फॉर एग्जांपल टेस्टिंग, ओके, दिस वे. तो ये दो मैंने वेरिएबल्स को इनिशलाइज कर दिया. ना हम लोग ने क्या सीखा था कि मेथड्स हम डिफाइन करते हैं और फिर मेथड को कॉल करना होता है. और मेथड कैसे कॉल करते हैं हम लोग? यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, isn't it? हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का इस तरह से कुछ, ओके, and then we call a method. Getting it? Now if you see this particular line, आपको इस लाइन में दिख रहा है कुछ? methods क्लास का नाम है, m आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, new, and you can recall now what this it says. It says class name with parenthesis. So this is nothing but your constructor. This is your constructor. तो हम लोग अब इस प्रोग्राम में तो हमने कंस्ट्रक्टर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, लिखा नहीं है, बट ये ऑटोमेटिकली हम लोग जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं या ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आप एक्सप्लिसिटली इस तरह से आप एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं भी करो तो भी जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तब आप एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हो, isn't it? मेथड को कॉल कर देते हो. तो अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखने के लिए? क्लास नेम, ओके, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, एंड देन अगेन क्लास नेम, ओके, क्लास नेम विद पैरेंथेसिस. सी यहाँ पे मेंशन है जावा बेसिक्स डॉट कंस्ट्रक्टर, एंड ये ट्राइंगल का शेप है. सो व्हेन यू राइट दिस लाइन, actually you are calling a method, राइट. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डॉट लिखते हैं, सी डॉट, और फिर हम लोग जैसे मेन मेथड है तो मेन मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं, वैसे दूसरा कोई मेथड होता तो उसको कॉल कर सकते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। हमको अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सी डॉट करके कंस्ट्रक्टर हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऑटोमेटिकली इसी लाइन में वो कंस्ट्रक्टर मैथड कॉल हो जाता है। राइट, अब मैं सिस आउट लिखता हूँ, सिस आउट सी डॉट आई, सी डॉट आई, सॉरी, सी डॉट आई, this way, and I will write sys out c dot s। ओके, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये जो c है ऑब्जेक्ट जिससे मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो जैसे ये लाइन आएगी तो ये फ्लो कहाँ जाएगा, प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, और ये दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा, आई को 10 और एस को टेस्टिंग। ठीक है, अब ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट से रेफर कर रहे हैं, हम लोग सी का रेफरेंस है उसके अंदर, तो व्हेन आई से सी डॉट आई एंड सी डॉट एस, तो सी डॉट आई क्या आएगा 10, और सी डॉट एस क्या आएगा टेस्टिंग। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, what is a constructor and how we are calling a constructor when you are initializing a object only, तभी हम एक्चुअली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। ओके, और वो कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वो वैल्यू एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करेगी, यानी जब मैं सी डॉट आई लिखूंगा तो वो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस होगी, राइट, दैट वे। अगर से फॉर एग्जांपल इतना समझ आया अभी तक, पहले ये देख लेते हैं, यू डिड यू गाइज अंडरस्टूड दिस पार्ट, एवरीवन, ऐश्वर्या, रिचा, अक्ष, Yes, sir. यस ऐश्वर्या, अंडरस्टूड, ओके, व्हाट अबाउट यू रिचा? ओके, फाइन देन, नाउ फाइन, सो अगर मैं इसको अभी कमेंट कर देता हूँ, दिस पोर्शन, इफ आई एम कमेंटिंग, राइट, इफ आई एम कमेंटिंग दिस पार्ट, तो स्टिल आई, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, राइट, ऑब्जेक्ट तो लिखता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो कॉल कर ही रहा हूँ, मैथड तो कॉल कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने मैथड कहीं पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है इस प्रोग्राम में नहीं, मैंने तो अभी कमेंट कर दिया, राइट, तो आई हैव नॉट मेंशन द मैथड एक्सप्लिसिटली, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। When you are not mentioning the constructor explicitly, you are defining the constructor method explicitly, right, तो उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, तो ये हम जो कॉल कर रहे हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट क्यों, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इन दोनों में, ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज रख देगा। This is a default constructor because this method will keep default values in this two variables, global variables, and that is why we call it as a default constructor। तो अब जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो इंटीजर के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, और स्ट्रिंग के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है नल, राइट। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम, सी 0 एंड नल, तो ये दोनों डिफॉल्ट वैल्यूज कॉल कर रहा है ना, हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था, तब हम आई में 10 रख रहे थे और एस में टेस्टिंग, और हम लोग कॉल कर रहे थे सी डॉट आई सी डॉट एस, तो 10 और टेस्टिंग कॉल हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको कमेंट कर दिया इस मेथड को, स्टिल आई एम हैविंग दिस कोड एज इट इज, okay, and now when I am calling c dot I c dot s, so it will give me this result because these are default values. So whether you define a constructor or not, constructor is called when you are creating an object. Okay, constructor is called when you are defining an object. Clear guys up till this point? Understood? Yes, sir.
ओके। सो अभी फ़िलहाल हम लोग जो लिख रहे हैं वो तो चलो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स की, ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। बट इट इज़ नॉट द केस ऑलवेज़। हम ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियलाइज़ करो। आप कोई ऐसा लॉजिक भी लिख सकते हो जो इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब वो कॉल हो जाए, है ना? बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस मेथड विल बी कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड, तो वो लॉजिक ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो हमारे केस में जब हम लोग वेब ड्राइवर में प्रोग्राम देखेंगे, ऑटोमेशन का प्रोग्राम देखेंगे, तब हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। से फॉर एग्जांपल क्रोम ड्राइवर सी इज इक्वल टू न्यू। तो ये क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, ऑलरेडी बनी हुई है वेब ड्राइवर में, सेलेनियम में ये क्लास बना रखा है उन लोगों ने। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सिर्फ लाइन लिखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्रोम ड्राइवर का, एंड वी आर सेटिंग न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके। तो हम लोग कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो जब ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। तो जब ये लाइन लिखूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा, तो क्या ओपन होगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जस्ट बाय राइटिंग दिस लाइन, जस्ट बाय राइटिंग दिस सिंगल लाइन, माय क्रोम ब्राउज़र विल बी ऑटोमेटिकली ओपन अप। तो व्हाट डज दिस मीन्स टू यू? इसका मीनिंग क्या बनता है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ऐसा लॉजिक लिखा होगा कि वो क्रोम ड्राइवर की जो EXE है आपके सिस्टम में जहाँ पे भी स्टोर होती है, वो उसको कॉल करेगा, है ना? जब आप क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो तो वो तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाता है, प्रोग्राम फाइल से कहीं पे भी। आप कभी भी उसकी लोकेशन चेंज नहीं करते हो। तो क्रोम ड्राइवर जो आपका कंस्ट्रक्टर है, वो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र की जो EXE है आपके सिस्टम में, उसको कॉल करेगा और उसको रन करेगा। तो वो लॉजिक तो उन लोगों ने लिख रखा होगा ऑलरेडी, और जैसे ही आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, क्रोम ब्राउज़र, राइट? तो इस लाइन को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर and what is the usage of constructor? Got it guys up till now, this part understood? Fine, great. नाउ जैसे हम लोग नॉर्मल एक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, वैसे कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड मतलब अगर कंस्ट्रक्टर में मैं i इज इक्वल टू 10 s इज इक्वल टू टेस्टिंग लिख रहा हूँ, तो आई कैन स्टेट दैट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इंटीजर i string s1 and I will say j, not I, j, and I will say I is equal to j, s is equal to s1। इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। दूसरा मेथड है, नाम सेम है और उसमें दो पैरामीटर्स है j और s1, एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग है, राइट? लॉजिक में i इज इक्वल टू j, यानी j की जो भी वैल्यू होगी वो i में जाएगी और s1 की जो वैल्यू होगी वो s में जाएगी। ये दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, राइट? तो अब जब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा तो मुझे नया ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, c1 is equal to new constructor. Now when you say control space constructor, okay, see अभी दो आए, एक ये मेथड है कंस्ट्रक्टर और दूसरा ये मेथड है कंस्ट्रक्टर, जिसमें आई इंटीजर j और स्ट्रिंग s1 दो ले रहा है वेरिएबल्स। तो आई विल कॉल दिस मेथड, आई विल से 12 एंड वी रोट टेस्टिंग, तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं, ओके दिस वे। ये आ गया। अब ये दोनों लाइन तो सेम रहेगी, मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, सॉरी, एंड आई विल से c1 एंड c1 बिकॉज ये जो कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हो उसका रेफरेंस किस में जाएगा, c1 में।
है ना। जो 12 है वो आई में स्टोर होगा और टेस्ट एस में स्टोर होगा। तो जब मैं C1 से आई और एस को कॉल करूंगा तो मुझे वो 12 एंड टेस्ट देगा, राइट। एट दैट टाइम इट शुड शो मी इस तरह से। तो C1 का रेफरेंस आई का, C1 refers to I and that will give me 12 and C1 refers to S and that will give me test, okay, that way। Okay, तो ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है। तो दिस इज नथिंग बट ओवरलोडिंग, राइट। मेथड का नाम सेम है बट पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग है और दोनों के डेटा टाइप भी अलग है। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इसको रन करेंगे तो सी 12 एंड टेस्ट, गॉट इट, इस तरह से। तो कंस्ट्रक्टर के केस में हमेशा आपका ये ऑब्जेक्ट जब आप डिफाइन करते हो तो वो नया होना चाहिए। आप C1 दोबारा नहीं डिफाइन कर सकते, राइट। आप ऐसा नहीं लिख सकते कंस्ट्रक्टर C1 is equal to new constructor। You cannot write this way, it will give you duplicate local variable C1, है ना। ये डुप्लीकेट हो गया तो इसका रेफरेंस अलग ही होना चाहिए फिर C2, कुछ भी हो। ये दोनों C और C1 आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, बट हर एक ऑब्जेक्ट का नाम अलग होना चाहिए। जैसे वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम अलग होते हैं, वैसे ही आप नाम अलग रख सकते हो। तो ये जो C2 इट्स अ वेरिएबल ऑफ टाइप कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज ए क्लास, राइट।